अब यहाँ पर देखिए 50वें में लेकर के कहते हैं, यहाँ पर एक दिया उद्धव गीता का दिया है 70 नंबर पृष्ठ पे, विषयान ध्यायत चित्ते विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरत चित्तम मय्येव प्रविलीयते। विषयों को ध्यान करने से चित्त विषयों में ही लीन हो जाता है। विसज्जते सज्जित हो जाए, संग हो जाता है। विषयों को ध्यान करने से चित्त में विषयों के ध्यान करने से वह चित्त विषयों में ही आसक्त हो जाता है। विसर्जित नहीं, आसक्त हो जाता है, लीन हो जाते हैं, मतलब आसक्त हो जाते, संबंधित हो जाते हैं। यथा जिस प्रकार से, तथा उसी प्रकार से माम अनुस्मरत चित्तम, है ना, मेरा जो चित्त है यदि मेरे को स्मरण करता है तो मेरे को स्मरण करने से वह चित्त मयि एव प्रविलीयते, मुझ में ही लीन हो जाता है। ऐसे विषयों का चिंतन करने से वह विषय वाला ही चित्त हो जाता है। उसी प्रकार से मेरे को स्मरण करने से वह चित्त मेरे में लीन हो जाता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा ना, जो भक्त मेरी पूजा करता है मेरे को प्राप्त होता है, जो भूतों की पूजा करता है भूतों को प्राप्त हो जाता है। मैं उसको भूतों रूप से ही फल देता हूँ। अब यहाँ पर शिवलिंग को लेकर के कहते हैं, संध्यारंभ विजृंभितं श्रुतिशिरः स्थानान्तराधिष्ठितं सप्रेम ब्रह्मरः वीरामस्कृत तद्वासिना शोभितम् भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतम् सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुन महालिंगम शिवालिंगितम। तो यहाँ पर कहते हैं मैं श्री मल्लिकार्जुन महालिंगम, श्रीगिरी मल्लिकार्जुन महालिंगम, श्रीशैल, श्रीगिरी है श्रीशैल पर्वत पर जो मल्लिकार्जुन है, मल्लिका और माता पार्वती और अर्जुन यानी भगवान भोलेनाथ, रूप दोनों का जो महालिंग है, भगवान भोलेनाथ तो माता पार्वती का दोनों का मिश्रण रूप जो शिवलिंग है, वो जो शिवलिंग कैसा महाशिवलिंग है, ऐसे महाशिवलिंग को मैं सेवन करता हूँ। वो कैसा है? शिवा आलिंगितम, है ना। इस जो श्रीशैल पर्वत पर जो मल्लिकार्जुन के नाम से महाशिवलिंग है, ऐसे महाशिवलिंग को मैं क्या करता हूँ? सेवन करता हूँ, फिर भजन करता हूँ, उनका आश्रय करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। तो कैसा वो शिवलिंग कैसा है? मल्लिका यानी माता पार्वती और अर्जुन यानी भगवान भोलेनाथ, यानी भोलेनाथ को दोनों को जैसे एक काल विशेष है, नहीं यहाँ पर वर्णन करते हैं काल विशेष से। इसमें कथा आती है द्रव्य श्रीशैल पे विद्यमान मल्लिकार्जुन महालिंग है। मल्लिका यानी बल्ली के द्वारा, मल्लिका अर्थ कर दिए बल्ली, बल्ली के द्वारा संश्लिष्ट है। ऐसे अर्जुन वृक्ष है, अर्जुन वृक्ष है कि नहीं? तो अर्जुन वृक्ष में बल्ली यानी लता, बेल जैसे अर्जुन वृक्ष को लिपटी हुई रहती है। जब लता चलेगी तो किसी न किसी सारे को लेकर जाएगी, तो अर्जुन रूप वृक्ष को सारे लेकर के ऊपर चलती है, तो अर्जुन रूप वृक्ष को चारों तरफ से लपेट लेती है। तो उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ रूप जो शिवलिंग है, उसको माता पार्वती रूप जो लता है, बल्ली है, मल्लिका है, बल्ली है, उसको लपेट कर रहती है, अर्थात उसको दोनों को मिल करके रहते हैं। तो ऐसे अर्जुन सदृश ऐसे जो महालिंग है, लिंग का अर्थ लीनम सूक्ष्मम परमात्मा गमयति लिंगम। लिंग का अर्थ है लीन है, महालिंग यानी लीन है, लीन यानी सूक्ष्म यानी सूक्ष्म जो परमात्मा है, ऐसे परमात्मा को बोध करा दो। जो लिंग मतलब सूक्ष्म छुपा हुआ है, सूक्ष्म है, ऐसे परमात्मा लीनम गमयति लिंगम, तो सूक्ष्म परमात्मा को बोध करा दे उसको लिंग कहते हैं। ऐसा जो लिंग है भाई वो लिंग कैसा महान है, ऐसा जो लिंग कैसा है महान है। तल लिंगम, ऐसे महान लिंग को मैं सेवन करता हूँ, ठीक है ना। जो छुपे हुए परमात्मा को बोध करा दे, ऐसे महालिंग को मैं सेवन करता हूँ, जो माता पार्वती रूप लता से लिपटा हुआ है।
ऐसे महाशिवलिंग मल्लिका और माता मल्लिका रूप पार्वती और भगवान भोलेनाथ हैं, शिव जी है, इन दोनों का मिश्रण रूप जो माता शिव महाशिवलिंग है, मल्लिकार्जुन महाशिवलिंग है, उनको उसका मैं सेवन करता हूँ। माता भगवान भोलेनाथ का पुत्र पहला कौन था? कार्तिक भगवान। दूसरे नंबर पे कौन पैदा हुए? गणेश भगवान। तो पहला पैदा होने के पश्चात पहला विवाह होना चाहिए, तो गणेश जी बाद में पैदा होते, बाद में उनका विवाह होना चाहिए। एक विवाह तो शिव कार्तिक भगवान को पहले ही हो गया था। और कहाँ हो गया था? जब पैदा हुए, जब सेनापति बनाया ना स्वर्ग के इंद्र देवता ने, स्वर्ग के देवता इंद्र ने, तो विवाह अरे सेनापति के साथ साथ वहाँ की इंद्र की जो पुत्री थी देवसेना, उस देवसेना, तो उस देवसेना के विवाह कार्तिक भगवान से किया था। हैं? अरे सेना, ये सेनापति है और सेना है, तो सेना का विवाह, देवसेना का विवाह सेनापति स्कंद भगवान के साथ किया। अब वो तो ठीक है, उस देवसेना वाली पत्नी थी, पति पत्नी थे। तो यहाँ पर है उनकी गारस जीवन की जो पत्नी है ना, तो वो भगवान भोलेनाथ के पास में एक कोई आया, कोई गंधर्व आया अथवा कोई प्रजापति आया, वो उसकी दो कन्याएं थी, तो दो कन्याएं भगवान भोलेनाथ को देने के लिए आ गया, भगवान भोलेनाथ के पुत्रों को देने के लिए आया। तो चाहता तो एक एक दे दे, किंतु जब आए तो उन्होंने कहा मैं अपनी कन्याओं को आपके पुत्रों को सौंपने आया हूँ, आप मेरे कन्याओं से। शिव जी से, हाँ। तो शिव जी ने अपने पुत्रों से कहा किसको विवाह करना है, विवाह करना है, हाँ पूछा, तो दोनों ही राजी हो गए। तो दोनों ही राजी हो गए, तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती ने कहा अच्छा ठीक है, कौन विवाह जल्दी करना चाहता है? तो पहले पूछा, उसने भी कहा मैं भी विवाह करना चाहता हूँ पहले। छोटे ने कहा कि मैं भी विवाह करना चाहता हूँ पहले। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है कि जाओ इस पृथ्वी की परिक्रमा करा करके, जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका पहले विवाह करेंगे, है कि नहीं? तो तभी तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कार्तिक भगवान तो अरे मयूर पे बैठ कर तोड़ कर भाग गए, तुरंत उन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, जल्दी विवाह के चक्कर में जल्दी चलेगा, जल्दी मैं जाऊंगा मयूर पे बैठ कर घूम के आ जाऊंगा, तो मेरा पहले विवाह होगा, विवाह का शौक ही अजीब ही है। तो गणेश ने सोचा, बैठ के थोड़े बहुत चले थे वो, देखा चूहा तो थक ही गया, तो मैं तो मेरा विवाह होने वाला है नहीं है एक तो 12 शरीर मेरा भी और मेरा वाहन भी ऐसा ही है, रेंगने वाला है, उड़ने वाला भी होता तो मानी बात, रेंगने वाला है तो मेरा विवाह होने वाला नहीं, किंतु वो बड़ी सूक्ष्म बुद्धि वाले थे। उनका माता पिता पूरे ब्रह्मांड का रूप होते हैं, पूरी माता पृथ्वी का रूप होता है, माता पृथ्वी का रूप होती है और पिता पूरे ब्रह्मांड के रूप होते हैं। तो माता पिता रूप दोनों को बिठाया, एक साथ बिठाया, तो 5 परिक्रमा लग दिए, 5 3 5 कर दिए। तो कहा तो परिक्रमा करने के पश्चात कहा माता पिताजी, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ पिताजी, मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, एक नहीं 5 कर लिया कहाँ की है तू? तो हमारी यहीं गया नहीं कहीं है, यहीं तो घूम रहा है, हमारे सामने घूम रहा, आप ही हमारे सामने घूम रहा हो, क्या पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गया हो और झूठ बोल रहा है, प्रत्यक्ष झूठ बोला। क्या महादेव आप पूरे जगत के पिता है, माता पार्वती भी पूरे जगत की अधिष्ठात्री देवी और पृथ्वी के स्वरूप होते हैं, माता पिता दोनों पृथ्वी के स्वरूप होते हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप होते हैं, इसलिए मैंने 5 परिक्रमा कर ली। एक करता तो एक पृथ्वी एक ब्रह्मांड की परिक्रमा, किंतु आपकी 5 कर दी, 5 ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई, इसलिए मेरा विवाह कर दीजिए। तो उनका विवाह कर दिया, एक दोनों कन्या का विवाह एक एक साथ गणेश जी के साथ कर दिया। इसके पश्चात कार्तिक भगवान पूरे पूरी पृथ्वी परिक्रमा करके आए सालक में, इस साल 2 साल में आ पाए, है ना, बहुत बड़ी है ना पृथ्वी। जब साल 2 साल में आए तो देखा कि इसके तो पुत्र ही हो गए, विवाह भी होगा साथ साथ पुत्र भी हो गए। तो पुत्र विवाह आने के पश्चात अब वो देखा कि मेरा तो विवाह में बड़ा होगा, बड़ा होने के पश्चात भी मेरा विवाह नहीं हुआ, छोटे का विवाह हुआ, पुत्र भी हो गए, और दूसरा ये परिक्रमा भी नहीं करने गया, तो वो नाराज हो गए उनको,
माता पार्वती से भोलेनाथ से दुखी हो गए, नाराज होकर दुखी होकर के वहां से भाग गए, कहा मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। तो वहां से कैलाश पर्वत से चले दक्षिण भारत में आकर श्रीशैल पर्वत पर रुक गए। अब माता पार्वती अपने पुत्र को न होने के कारण दुखी हो गई, भोलेनाथ भी दुखी हो गए, मेरे पुत्र चला गया रूठ करके। तो भोलेनाथ मनाने के लिए गए तो नहीं आए, तो माता पार्वती भी नहीं सहन कर पाई पुत्र शोक को, तो वो भी मनाने ले चली गए। दोनों ही जब मनाने के लिए गए तो वहाँ पर भोलेनाथ से और माता पार्वती लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो अमावस्या के दिन माता पार्वती जाती है, दर्शन देती है वहाँ पर, और पूर्णिमा को भगवान भोलेनाथ दर्शन देते शिवलिंग में। 1 महीने में दोनों एक एक दिन में रहते हैं, प्रत्यक्ष रहते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान 15 दिन में 15 दिन अरे 15 दिन में पूर्णिमा को शिव जी रहते हैं पूरे दिन, और अमावस्या को माता पार्वती रहती है। तो उस दिन से वो नित्य शिवलिंग में तो रहते ही हैं, शिवलिंग में तो रहते ज्योति रूप से रहते हैं, किंतु वैसे भी एक एक दिन वहाँ पर रहते हैं, 1 महीना विशेष रूप से। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे जो महाशिवलिंग है, ऐसे महाशिवलिंग की मैं सेवन करता हूँ। मल्लिकार्जुन नामक, मल्लिका माता पार्वती और अर्जुन यानी भगवान भोलेनाथ, इन दोनों की सेवा करता हूँ, सेवन करता हूँ, महाशिवलिंग की सेवा करता हूँ। वो कैसा है शिवलिंग, तो अब उसका विशेषण बतलाते हैं कि ऐसी आप शिवलिंग की सेवन करते हैं ना, तो शिवलिंग है कैसा, उसी को कहते हैं कीदृशम, वह किस प्रकार का है शिवलिंग, कहते हैं शिवालिंगितम, शिवा से आलंगित है। शिवा मतलब माता पार्वती से आलंगित है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से अलग नहीं होते, तो भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती शक्ति है। भगवान भोलेनाथ की शक्ति कौन है, माता पार्वती। वहाँ पर सौंदर्य लहरी में वर्णन किया, सेवा शक्त्या युक्तो यदि भगवती शक्ता पर्वतम न च देवो देवम, है ना। तो शिव शक्ति से युक्त होता है तो सृष्टि करने में समर्थ होता है। शिव यदि शक्ति से युक्त नहीं है तो सृष्टि करने में भी समर्थ नहीं होता। तो इसलिए तो शिव की शक्ति कौन है, माता पार्वती है। तो माता पार्वती रूप जो शक्ति है, उस शक्ति से भगवान भोलेनाथ युक्त रहते हैं। तो माता पार्वती शिव की कैसे पीठी का रूप है, आलंगित है, पीठी का रूप है, शक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ अधिष्ठित रहते हैं। शिवलिंग है, कैसा है, शिवलिंग है कि नहीं है। तो शिवलिंग में नीचे का जो चौड़ा भाग है वो माता पार्वती है, ऊपर का लिंग शिव जी है। तो भगवान भोलेनाथ शिवलिंग भगवान भोलेनाथ है, पीठ का रूप जो माता पार्वती है उससे आलंगित रहते हैं, उससे जुड़े हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। आलिंगन मतलब चिपकना। तो पीठ का रूप माता शक्ति, रूप शक्ति माता पार्वती के साथ आलंगित रहते हैं। अथवा शिवलिंग ही है ना, शिवलिंग भी है, जैसे वो शक्ति से भी युक्त रहते हैं, यहाँ पर शिवलिंग में भी वो एक दूसरे रहते हैं। अब शिवलिंग में दूसरी प्रकार से है कि नीचे का सबसे नीचे का आधार ब्रह्मा जी है, बीच का योनि रूप जो पीठी का है वो विष्णु भगवान है, ऊपर का शिवलिंग रूप जो शिवलिंग शिव जी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसमें 3 ही है, तीनों। नीचे का आधार ब्रह्मा जी हो गए, सबसे नीचे आधार ब्रह्मा है, बीच का जो चौड़ा भाग है विष्णु भगवान हो गए, अर्घा विष्णु भगवान हो गए, ऊपर का जो लिंग है वो शिव जी का प्रतीक हो गया। और दूसरे प्रकार से फिर देखो, अरे ऊपर का शिवलिंग शिव जी है और नीचे का जो अर्घा है वो विष्णु भगवान है। अब तीसरे प्रकार का ये है, अरे ऊपर का शिवलिंग अरे भगवान भोलेनाथ है, नीचे का जो अर्घा है वो माता पार्वती है। तो उस शिवलिंग में इस प्रकार का तीनों अर्थ आते हैं। तो ऐसा जो शिवलिंग है माता पार्वती से युक्त है, भगवान भोलेनाथ उससे संश्लिष्ट रहते हैं, अब आविष्ट रहते हैं। तो वह दोनों, तो दोनों उपमान उपमेय भाव है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, सटे हुए रहते हैं। ऐसे अर्जुन रूप महालिंग दोनों का तुल्य धर्म वाले हैं। ऐसे तुल्य धर्म वालों को प्रतिपादन करने के लिए श्लिष्ट विशेषण दे दिया। ऐसे महा शिवलिंग को मैं पूजा करता हूँ। तो कैसे जो शिवलिंग है वह संध्या आरंभ विदितम, संध्या है ना, तो संध्या आरंभ विदितम का अर्थ कर दिया यहाँ पर
ऐसे जो शिव जी, शिव माता पार्वती दोनों एक दूसरे से मिले रहते हैं, ऐसे शिवलिंग को मैं पूजन करता हूँ, है ना। तो कहते हैं संध्या, संध्या आरंभ भी, तो कहा संध्या के समय जब व्यक्ति पूजा करता है, नहीं करता है, पूजा कर सायकाल, सुबह भी करते हैं, सायकाल, तो संध्या को ले दी यहाँ पर। तो संध्या रूप संध्या काल में आरंभ प्रादुर्भ होते हैं। जैसे शिव जी की पूजा करते हैं व्यक्ति, सुबह तो जल चढ़ा देते हैं क्या कर देते हैं, सुबह जल चढ़ा देते, तो श्रृंगार नहीं हो पाता। एक देखा, एक भगत आया, हमने श्रृंगार किया उसी काल में, दूसरा भगत आकर जल चढ़ा दिया, श्रृंगार मिटा दिया। तीसरा आया, उसने दूसरे तीसरे से श्रृंगार किया, चौथा आया वो जल चढ़ा दिया। किंतु शाम को तो शिवलिंग पे जल सुबह से लेकर दोपहर भोजन करने से पहले पहले जल चढ़ा देना चाहिए। तो भोजन करने के पश्चात फिर जल चढ़ाने का अधिकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि फिर भगवान भोलेनाथ सो जाते हैं। अब तो शिव ज्योतिर्लिंग में तो 24 घंटा चलता है, किंतु जो छोटे छोटे मंदिर है ना, उसमें भोजन करने से पहले पहले जल चढ़ा देना चाहिए। इसके पश्चात यदि समय जब आए तब भी चढ़ा देना चाहिए, दोनों बात है। विशेष रूप से भोजन करने से पहले दोपहर। इसके पश्चात शाम को पुजारी क्या करता है, स्नान आदि करके फिर शिव जी की पूजा करता है, तो जल चढ़ाता है, फिर पूजा करता है, तो श्रृंगार को सजाता है वो। तो जब श्रृंगार को सजा दिया तब फिर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जब तक श्रृंगार नहीं किया तब तक जल चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर के सायकाल में, संध्या काल में श्रृंगार करता है पुजारी। कहते हैं संध्या आरंभ, है ना, संध्या काल में, संध्या आरंभ बिंदु, संध्या काल में, संध्या काल के प्रारंभ होने पर प्रादुर्भूत हो जाने पर शोभितम, सुशोभित होते हैं। अर्थात पुजारी के द्वारा वह कैसे हो जाते हैं, सुशोभित होते हैं, अर्थात पूजित हो जाते हैं, अर्थात शोभा से संपन्न हो जाते हैं। और दूसरी प्रकार से अर्थ किया है, संध्या के समय भगवान भोलेनाथ क्रीड़ा करते हैं। संध्या के काल में, जैसे प्रदोष व्रत है ना, प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ रात्रि के, जो संध्या काल के समय, अभी तो रात्रि चालू हो गई, तो सूर्यास्त होने से पहले से ही, सूर्यास्त के होने से पहले से ही संध्या चालू हो जाती है। सूर्यास्त होने के 1 घंटा आधे घंटा पहले से संध्या चालू होती है, 1 घंटा पहले से। तो उसी काल में भगवान भोलेनाथ नृत्य क्रिया करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, नाचते हैं, तो क्रीड़ा भी करते हैं, विहार भी करते हैं। अभी भगवान भोलेनाथ घूम रहे हैं माता पार्वती के साथ। तो संध्या काल के प्रारंभ में क्रीड़ा करने वाले ऐसे भगवान भोलेनाथ है। और कहते हैं सुरति सिरा, है ना, कहते हैं सुरति ही सिरा स्थानांतर अधिष्ठितम। सुरति बोलते वेद, सुरति है वेद, वेदों का सिरोभाग कौन है, उपनिषद कांड है। वेदों का, सुरति यानी वेद, वेदों का जो सिर है, वेदों का सिर कौन है, उपनिषद भाग, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो वेद के 1 लाख मंत्र है, उसमें से 80,000 कर्म कांड के हो गए, 16,000 उपासना कांड के हो गए, 4,000 ज्ञान कांड के। 4,000 ज्ञान कांड के क्यों दे दिए इतने कम? ज्ञान कांड तो महान वस्तु होती है कि जो उसके अधिकारी कम ही होते हैं, उसके अधिकारी कम होने के कारण उसके लिए कम दिए। उसकी अपेक्षा उपासना करने वाले अधिकारी थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए उनको 16,000 दे दिए। अब अनंत वासनाओं को भोगने वाले व्यक्ति जीव ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनके लिए 80,000 मंत्र दे दिए। कर्म कांड, अनंत वासना को भोगने वाले जीव होते ना, कर्म कांड वाले बहुत हैं, उनके लिए ऐसे है। तो यहाँ पर कहते हैं जो वेद है, वेद का अंत भाग उपनिषद कांड है। ऐसे उपनिषद रूप शैल से अन्य स्थानांतरे, उसमें अधिष्ठित रह करके आधेयता संबंध रूप से स्थिर है भगवान भोलेनाथ। यानी भगवान भोलेनाथ वेद के जो उपनिषद कांड है, वेद का जो उपनिषद कांड है, उस उपनिषद कांड में प्रतिपाद्य है। तो क्या है, वाक्य के द्वारा, शब्द के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा भगवान भोलेनाथ उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य रहते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ उपनिषद कांड में जिसका स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, प्रतिपाद्य भगवान भोलेनाथ और प्रतिपादन करने वाला उपनिषद हो गया। ऐसे अथवा दूसरा कहते हैं आधेयता संबंध, उसमें अधिष्ठित रह करके अभिधेयता, आधेयता आदि संबंध रूप से भगवान भोलेनाथ उस उपनिषद कांड में विद्यमान है। कैसे? प्रतिपादक भाव रूप से है भगवान भोलेनाथ। माता पार्वती भी वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है,
और भगवान भोलेनाथ भी वेद के द्वारा प्रतिपाद्य हैं। ठीक है ना। ऐसे जो दोनों प्रतिपाद्य हैं, ऐसे प्रतिपादन करने वाले उस वेद में अधिष्ठित हैं। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं, जैसे श्रुति सिर है, श्रुति है ना, देखिए श्रुति क्यों हो गया, ये हो गया, और सिर ये हो गया, ये हो गया। श्रुति यानी कान, तो सिर हो रहे सिर दोनों हो गए, श्रुति और सिर दोनों, ये दोनों कैसे हो गए, दोनों दोनों का श्रुति सिर दोनों, एक कर्ण होगा एक मूला, दोनों का स्थानांतर भेद है। श्रुति का भेद ये है, श्रुति यहाँ से, इसका भेद ये भेद अलग अलग स्थान पर है। इन दोनों स्थान, इन दोनों में अधिष्ठित रह करके तद अधिष्ठाय स्थित 100 अवयवों के द्वारा, अर्थात यहाँ पर क्या कर दिया, 100 अवयवों के द्वारा। यहाँ पर बाघ का आदि है, यहाँ पर सर है, तो एक दूसरे के में क्या हो रहते हैं, पुष्पों के द्वारा सुशोभित होते हैं। भगवान भोलेनाथ के यहाँ भी पुष्प लगाए जाते हैं, यहाँ भी पुष्प लगाए जाते हैं। शिवलिंग के ऊपर कर्ण की तरफ भी पुष्प लगाए जाते हैं, इधर भी सर के ऊपर भी पुष्प लगाए जाते हैं। माता पार्वती के भी कर्ण में भी पुष्प लगाए जाते हैं, और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के मस्तक पे भी कर्ण पुष्प अर्पण कर देते हैं। तो कर्ण और अरे मूर्धा पे दोनों पे पुष्प सुशोभित रहते हैं, ऐसे पुष्पों के द्वारा सुशोभित है ना। ऐसे जो शिवलिंग है पुष्प, जिसमें पुष्पों के द्वारा जो सुशोभित है, कर्ण में और सिर पे पुष्प जिसके लगे हुए हैं, है ना। ऐसे पुष्पों के द्वारा जो सुशोभित हो रहा है, कर्ण के पैर भी पुष्प लगे हुए हैं, मूर्धा के ऊपर भी पुष्प लगे हुए, ऐसे उन पुष्पों के द्वारा सुशोभित हो रहा है। कौन, जो महालिंग है, शिवा से आलिंग है, तो जो शिवलिंग है। और आगे कहते हैं, और क्या बोलते हैं, सप्रेम ब्रह्मा अभिरामम, है ना। तो यहाँ पर क्या, सप्रेम ब्रह्मर अभिरामम का अर्थ प्रेम युक्त ब्रह्मा के द्वारा, प्रेम युक्त ब्रह्मा के द्वारा। तो वेद, अरे प्रेम युक्त ब्रह्मा के द्वारा, तो प्रेम युक्त है ना, सब प्रेम है, प्रेम से युक्त है। ब्रह्मा बोलते ब्रह्मण अंबिका से सुशोभित, मतलब कहते हैं, देखिए तो सब प्रेम है, एक भौरा होता है सप्रेम, एक तो सप्रेम का मुख्य अर्थ वर्णन करते हैं, प्रेम युक्त ब्रह्मरा नहीं, माता पार्वती, ब्रह्मर बोलते हैं, ब्रह्मरा देवी, ब्रह्मराम्बिका नाम की माता पार्वती का नाम है ब्रह्मराम्बिका। तो ऐसे ब्रह्मराम्बिका से युक्त है भगवान भोलेनाथ। माता पार्वती उनसे प्रेम से युक्त, माता पार्वती से मिले हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मर अंबिका से अभिन्न शक्ति के द्वारा अभिराम मनोज, मन से उत्पन्न होने वाले ये आसक्त है। अभिराम यानी मनोज, मन को प्रसन्न करने वाले, ऐसे भगवान बोल रहा। अथवा देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं प्रेम संचित संश्री को द्वारा, जो ब्रह्मर है ना, कौन से जो गुंज गुंज करता है ना, भौरा क्या करता है, पुष्प देख करके वहां पर कुन्न कुन्न करता रहता है, पिन्न पिन्न करता है ना, मंडराते रहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ रूप शिवलिंग के ऊपर पुष्प चढ़े हुए हैं, तो पुष्प चढ़े हुए हैं, तो जो भ्रमर है उस पुष्पों की गंध लेकर के उसके ऊपर मंडराते रहते हैं। उस पुष्पों से क्या करते हैं, प्रेम संचित, प्रेम से युक्त होकर के प्रेम के सहित चंद्री के द्वारा अभिराग करते हैं। मतलब भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़े हुए जो पुष्प हैं उसमें प्रेम से युक्त होकर के जो भौरे है वहां पर राग से युक्त होकर के उसके ऊपर मंडराते रहते हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे जो शिवलिंग है, ऐसा जो शिवलिंग है, और कहते हैं अथवा माता पार्वती से अभिन्नता से युक्त होकर के वह ऐसा जो शिवलिंग है, जो राग से युक्त भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से अभेद रूप से विद्यमान है, वहां पर मन को प्रसन्न करने वाले है ना, मनोजवाम, अभिराम काट कर दिया मनोजम, मन से युक्त है और मन के प्रेम से युक्त होकर राग से युक्त है। और कहते हैं असकृत है, सकृत यानी एक बार बोलते हैं, सकृत का अर्थ कर दिया एक बार, और असकृत यानी बार बार। सदवासना शोभिता, हम एक बार पूजा नहीं करते, बार बार है ना, तो बार बार। सकृत यानी सर्वदा, हमेशा। सदवासना शोभितम, सदवासना वह शिवलिंग की एक बार अकेले कोई पूजा नहीं करता, एक बार या सेवन नहीं करता, किंतु बार बार। सदवासना शोभितम, सत्कार कर दिया साधुजन,
सत्कार साधु जनों, साधु जनों की जो वासना के द्वारा, भावना के द्वारा शोभित व्याप्त रहता है। अतः शिवलिंग को घेर करके हर व्यक्ति बैठा रहता है। शिवलिंग है, ऐसी शिवलिंग के चारों तरफ व्यक्ति क्या करते हैं, उनके शिवलिंग के पास में पूजा करते रहते हैं, है कि नहीं। यानी साधु जो है, साधुओं की वासना से, भावना से सुशोभित भगवान भोलेनाथ रहते हैं। उस शिवलिंग को, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को चारों तरफ से घेर करके उनके भक्त विराजमान रहते हैं, व्याप्त रहते हैं। मंदिर खचाखच भरा रहता है। और अन्यत्र दूसरी प्रकार से कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़े हुए जो सुगंधित पुष्प है ना, तो सुगंधित पुष्प हैं, उनसे साधु गंध निकलती है। क्या निकलती है? जो पुष्प, एक तो सुगंध, पुष्पों से भी सुगंध निकलती है, और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर लोग क्या लगा देते हैं, इत्र आदि सुगंधित खुशबू लगा देते हैं। तो वहां से साधु गंध के द्वारा भगवान भोलेनाथ प्रकाशित होते हैं, शोभित होते हैं। भगवान भोलेनाथ के ऊपर पुष्पों की एक सुगंध है, और दूसरी इत्र आदि की भी लगा देने से, सुगंधित द्रव्य चढ़ा देने से उससे शोभित हो रहा है भगवान भोलेनाथ। ऐसे भगवान भोलेनाथ रूप जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को और कहते हैं, है ना। अब शिवलिंग के ऊपर क्या रखते हैं, अरे नागराज रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे भगवान भोलेनाथ जो भोगिंद्र भारणम, भोगिंद्र आवरणम, है ना। कैसे? भोगिंद्र आवरण, भोगिंद्र बोलते भोगियों में, भोगी है सर्प है, सर्पों में जो सबसे श्रेष्ठ सर्प है, शेष नाग है। ऐसे शेष नाग को वो आवरण है, माला के रूप में धारण करते हैं। सर्प को आवरण के रूप में धारण करते हैं, माला के रूप में धारण करते हैं। आवरण है क्या हो, आभूषण। तो सर्प आभूषण, तो शिवलिंग के ऊपर क्या रहता है, सर्प का आभूषण रहता है ना। और दूसरा भगवान शिव जी के गले में भी सर्प का ही आभूषण है। और दूसरा अन्यत्र भोग ऐसा जिनका है, ऐसा भोगिना, भोग जिनका है ऐसे भोगी, ऐसे भोगियों में जो सबसे श्रेष्ठ है, उन भोगियों के मध्य में जो सबसे श्रेष्ठ है, सुमनो, देवता, विषयों को अनुभव करने वाला, विषयों को अनुभव करने वाला, उनका आवरण एक भूषण है, सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पर वर्णन करते हैं भोग है ऐसा जिनका, ऐसे उनको बोलते हैं भोगिना। उन भोगियों के मध्य में जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे श्रेष्ठ कैसे, विषयों के अनुभव करने वाले हैं, ऐसा उनका जो आवरण है, ऐसे कौन से है, भोगिंद्र आवरण। विषयों के आवरण करने, विषयों का अनुभव करने में जो सबसे श्रेष्ठ है, वही उनका आवरण है, आभूषण है। ऐसे भगवान भोलेनाथ सारे विषयों को उपभोग करते हैं, सभी विषय उनसे ही उत्पन्न होते हैं, है ना। उनका वो विषयों का अनुभव करने का आभूषण है, आवरण है, भूषण है। तो कहते हैं समस्त सुमन पूज्य, आगे करती है, समस्त सुमन पूज्यम, ये जो शिवलिंग है वह शिवलिंग संपूर्ण, समस्त संपूर्ण, देवता है, मनुष्य है, गंधर्व है, राक्षस आदि है, सब कुछ है, स्त्री और पुरुष सारे है, ऐसे साधु जनों के द्वारा। तो कहते समस्त सुमन वालों के द्वारा, समस्त सुमनों के द्वारा। दुष्ट मन वाले नहीं पूछते है, दुष्ट मन वाले नहीं पूछते, किंतु सुंदर मन वाले तो पूछते हैं। दुष्ट मन वाले तो गाली भी देते, जो नास्तिक होते हैं ना, नास्तिक होते हैं ना, तो नास्तिक व्यक्ति तो नहीं पूछते, कहते सुमन, सुंदर मन वालों को, जिनको कल आप कल्याण चाहिए वो उनके द्वारा पूछते हैं। तो देव सुमन वालों के द्वारा, देवता है, विद्वान आदि के द्वारा पूज्य होते हैं, ऐसे शिवलिंग है। देवता और विद्वान आदियों के द्वारा, स्त्री पुरुषों के द्वारा पूज्य, ऐसे जो पूज्य जो शिवलिंग है वो कैसे, अन्यत्र सर्वेभ्य पुष्प, अन्यत्र दूसरा अर्थ करते हैं, जैसे भ्रमर है ना, तो सभी पुष्पों के द्वारा पूज्य, सभी पुष्पों के द्वारा पूजनीय है, यानी पूज्य कुसुम से आविष्ट है। एक तो भगवान भोलेनाथ सारे देवता मनुष्य आदि के द्वारा पूज्य है, और दूसरे कैसे है, वह शिवलिंग है सारे पुष्पों के द्वारा पूज्य। जितने भी पुष्प है ना, सारे पुष्पों के द्वारा वह कुसुम विशिष्ट, पूज्य कुसुम से आविष्ट है, यानी सारे पुष्पों के द्वारा पूज्य रूप से पूज्य है, यानी कुसुम से युक्त है। भगवान भोलेनाथ शिवलिंग, भगवान भोलेनाथ जो शिवलिंग है वह शिवलिंग कैसे है,
उस शिवलिंग की जब पूजा करते हैं भक्त, तो भक्त क्या करते हैं, माला फूल चढ़ा दे, हर प्रकार के माला आदि ला करके सजा देते हैं। ऐसे जो शिवलिंग है, कहते गुण आविष्कृतम, गुणों के द्वारा आविष्कृत है। तो गुणों के द्वारा आविष्कृत है, गुणों को प्रकट करने वाले हैं। गुणों को प्रकट करने वाले, कौन से गुणों को प्रकट करने वाले हैं, बोले सत्य गुण के संबंध वाले हैं। गुणन कर सत्य गुण के संबंध से आविष्कृत है, प्रकाशित है। भगवान भोलेनाथ जो शिवलिंग है वे गुणों को प्रकाशित करने वाले हैं, तो सत्य गुण के द्वारा प्रकाशित होने वाले हैं। जिसका अंतःकरण शुद्ध है ना, वही फिर उनकी पूजा करता है। जो भी सत्वगुण नहीं है, जिसका तमोगुण है, तो तमोगुण वाला व्यक्ति भी यदि उनकी पूजा करता है, तो फिर वो उससे पूजा करने वाले को सत्वगुण प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे सत्य गुणों को प्रदान करने वाले प्रकाशित। अन्यत्र दूसरा अर्थ करते हैं कि गंध आदि गुणों के द्वारा आविष्कृत है। अन्यत्र क्या कर दिया, भगवान भोलेनाथ के ऊपर क्या कर दिया, पुष्प चढ़े हुए और सुगंधित द्रव्य चढ़े। तो सुगंधित द्रव्य और पुष्प आदियों के द्वारा आविष्कृत प्रकाशित हो रहे हैं, अर्थात मंदिर से सुगंधी फैल रही, निकल रही है। तो ऐसे एतादृश लिंगम, इस प्रकार के विशेषणों से विशिष्ट जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को ऐसे मल्लिकार्जुन नामक जो महान लिंग है, ऐसे महालिंग की मैं क्या करता हूँ, सेवन करता हूँ, पूजा करता हूँ। ठीक है ना, इतने विशेषणों से विशिष्ट और शिवलिंग की मैं पूजा करता हूँ। उससे पूजा करने से क्या हो जाएगा, आत्म कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी।